हाय दोस्तों, पांडा एनिमे एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और अगर आपने इससे पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए थोड़े रिकैप के साथ कहानी को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा इस दुनिया में आज से 10 साल पहले कुछ पोर्टल्स खुलने लगे। इनमें रहते हैं जादुई मॉन्स्टर जिनको केवल जादुई शक्ति वाले हंटर्स ही मार सकते हैं। इनमें से एक हंटर है शोंग जिनवू, जो कि एक ई रैंक का काफी वीक हंटर है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास जिनवू और उसके साथ ही एक डंजन में मिशन कंप्लीट करने जाते हैं, जहां उन्हें एक सीक्रेट गुफा मिलती है जिससे वो एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं यहाँ बहुत से बड़े बड़े स्टैचू हैं। टेम्पल का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और स्टैचू जिंदा होकर उन पर हमले करने लगते हैं। अब तक 2 हंटर्स मारे जा चुके हैं और बाकी लोगों की डर के मारे हवा खराब है। पिछले हमले के बाद सब जमीन पर लेटे हुए हैं क्योंकि उनके हिलते ही वो स्टैचू उन पर अपनी लेजर से अटैक कर देगा। जूही भी बहुत ज्यादा डरी हुई है। कैप्टन शोंग जिनवू का शुक्रिया करते हैं। अगर आखिरी वक्त में उन्हें स्टैचू के अटैक के बारे में पता नहीं लगाया होता तो वो सब भी मारे जाते। शोंग जिनवू से पूछता है तो इस अटैक के बारे में कैसे पता लगा। जिनवू कहता है पता नहीं, मुझे बस खतरा महसूस हुआ। जिनवू की नजर शोंग के हाथ पे पड़ती है जो कि कट चुका था। जिनवू उसकी चोट पर टाइट कपड़ा बांध देता है ताकि खून कम से कम बहे। वैसे तो जूही को अपने हीलिंग मैजिक से उसको ठीक करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल डर के मारे वो हिल भी नहीं पा रही है। यही वजह है कि बी रैंक हीलर होने के बावजूद जूही केवल रो रैंक मिशन पर ही जाती है। शोंग बताता है कि वो बी रैंक मिशन पर भी जा चुका है, लेकिन इस समय वो जिसका सामना कर रहे हैं वो ए या एस क्लास का मॉन्स्टर होगा। शोंग फिर टेम्पल के पत्थर पर लिखे उन रूल्स को याद करता है। पहला रूल है गॉड की पूजा करो, दूसरा है गॉड की जय जयकार करो और तीसरा है गॉड पर भरोसा रखो और जो ऐसा नहीं करेगा वो यहाँ मारा जाएगा। जिनवू समझ जाता है कि इस टेम्पल का सबसे बड़ा स्टैचू ही यहाँ का गॉड होगा। दूसरी तरफ हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। शोंगी नाम की लड़की जो हाल ही में हंटर बनी है, वो जिनवू की बहन जिन्ना से पूछती है कि उसका भाई भी एक हंटर है ना। जिन्ना कहती है हाँ, लेकिन वो केवल एक ई रैंक हंटर है। अक्सर वो मिशंस पर घायल हो जाता है और बैंडेजेस के साथ घर वापस आता है। शोंगी सोचती है कि वो अपना काम कम से कम इससे अच्छा तो किया ही करेगी। वहाँ टेम्पल के अंदर शोंग और जिनवू वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी उनमें से एक हंटर चिल्लाकर बोलता है, मैं यहाँ नहीं मरने वाला। मुझे एक बड़े गिल्ड से काफी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसलिए मैं यहाँ इस तरह से नहीं मर सकता। उसको अपनी तेज स्पीड पर पूरा भरोसा है। स्टैचू के अटैक करने से पहले ही उसे लगता है कि वो यहाँ से निकल सकता है, लेकिन उसके आगे बढ़ते ही वो स्टैचू उसको राख बना देता है। पूरे शरीर में केवल उसके पैर ही बचते हैं। अब ये लोग समझ चुके हैं कि स्टैचू जब चाहे इन्हें एक झटके में खत्म कर सकता है, लेकिन उसने अभी तक ऐसा किया क्यों नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। जिनवू को पत्थर पर लिखे यहाँ के रूल्स याद आते हैं, जिसमें पहला रूल था गॉड का आदर करो। जिनवू के दिमाग में एक रास्ता आता है। वो अपनी जान पर खेलकर उस स्टैचू के सामने खड़ा हो जाता है और फिर सर झुका लेता है और स्टैचू उस पर अटैक नहीं करता। जिनवू सबसे कहता है कि स्टैचू के आगे सर झुका लो। जब तक उनका सर स्टैचू के आगे झुका रहेगा ये उन पर अटैक नहीं करेगा और यही टेम्पल का पहला रूल है। सभी हंटर्स ऐसा ही करते हैं और उन्हें देखकर वो गॉड स्टैचू काफी क्रीपी स्माइल देता है। फिर पार्क खड़ा हो जाता है और कहता है देखो अब ये अटैक नहीं कर रहा है। अब सब सोचते हैं कि शायद ये सब अब खत्म हो चुका है, वो उठकर घर जा सकते हैं, लेकिन तभी वो गॉड स्टैचू भी क्रीपी स्माइल के साथ अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। शोंग जिनवू से पूछता है कि क्या उसके पास आगे का कोई प्लान है। जिनवू कहता है कि यहाँ के रूल ब्रेक करना शायद ठीक नहीं होगा। अगला रूल है गॉड की जय जयकार करो और उन्हें इसी का कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन वो ये करेंगे कैसे। तब ये एक हंटर कहता है मुझे कोशिश करने दो, मैंने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा है। फिर वो उस गॉड स्टैचू के सामने बैठकर कुछ प्रेयर्स पढ़ने लगता है, लेकिन ये प्रेयर्स इस स्टैचू के लिए नहीं है। स्टैचू उसे कुचल देता है। सब डर कर भागने लगते हैं। फिर स्टैचू एक फीमेल हंटर को भी कुचल देता है। पार्क सोचता है वो यहाँ नहीं मर सकता, उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है। पार्क एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसके पीछे वाला स्टैचू उसको 2 टुकड़ों में काट देता है। जिनवू सोचता है आखिर वो स्टैचू की जय जयकार कैसे करे। ये स्टैचू तो असल में एक डेविल है, लेकिन वो जूही को यहाँ मरने भी नहीं दे सकता। जिनवू क्लूज के बारे में सोचने लगता है। आसपास सभी स्टैचू के हाथ में कोई ना कोई हथियार है, लेकिन कुछ के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जिनवू सबको उनकी तरफ जाने के लिए बोलता है। शोंग ऐसा ही करता है क्योंकि स्टैचू के पास में कोई हथियार नहीं है। ये अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ही प्ले करने लगती है और सॉन्ग ऑफ सेफ है। किम भी एक वायलिन वाले स्टैचू के पास जाकर बैठ जाता है। जिनवू जूही को लेकर एक ड्रम स्टैचू के पास जाता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि एक स्टैचू एक टाइम में केवल एक ही इंसान को सेव करेगा। जिनवू जूही को वहां छोड़कर दूसरे स्टैचू की तरफ भागने लगता है। वो गॉड स्टैचू भी जिनवू के पीछे पड़ जाता है, जिसकी हड़बड़ाहट में जिनवू गलती से गलत स्टैचू के नीचे आ जाता है।
वो स्टैचू जिन्वू को बुरी तरह घायल कर देता है। गॉड स्टैचू ने जिन्वू को लगभग कुचल ही दिया था, लेकिन वो रेंगता रेंगता किसी तरह दूसरे स्टैचू के पास पहुंच जाता है, जिससे वो गाना स्टार्ट कर देता है और गॉड स्टैचू रुक जाता है। सबका गाना सुनकर गॉड स्टैचू वापस जाकर अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। जूही जिन्वू के पास आती है और देखती है उसका एक पैर कट चुका है और काफी खून भी आ रहा है। जूही उसको अपने रिकवरी मैजिक से हील करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से भी खून आने लगता है। चारों तरफ कटे फटे हंटर्स के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं। किम शॉन्ग के कटे हाथ की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हारे हाथ देखकर बुरा लगा, लेकिन ये तुम्हारे कर्मों की सजा है। तुमने अपना कैप्टन होने का काम ठीक से नहीं किया और तुम्हारी ही वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं, जबकि वोटिंग करके सबने यहाँ आने का फैसला लिया था। इसके बावजूद सॉन्ग अपनी गलती मान लेता है और कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसकी वो पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए एकदम तैयार है। तभी गॉड स्टैचू अपना हाथ उठाता है और जमीन में से एक प्लेटफॉर्म बाहर निकल आता है। जिन्वू उसे देखकर कहता है कि ये एक ऑल्टर है, इसका इस्तेमाल भगवान को सेक्रीफाइस करने के लिए किया जाता है। और यहाँ का तीसरा रूल है भगवान पर भरोसा रखो, यानी कि इस ऑल्टर पर उन्हें किसी जिंदा चीज की बलि देनी होगी। किम शॉन्ग के गले पर अपनी तलवार रख देता है और कहता है कि तुम यहाँ हो रही सारी चीजों की जिम्मेदारी लेने वाले थे ना, तो अब सेक्रीफाइस तुम ही दोगे। शॉन्ग भी ऑल्टर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है और खुद से ही वहां जाने लगता है। जिन्वू जानता है कि शॉन्ग इसका अकेला जिम्मेदार नहीं है, उन सभी ने यहाँ आने का फैसला वोटिंग से लिया था। शॉन्ग के मैजिक सर्कल के अंदर पहुंचते ही वहां एक येलो फ्लेम जलने लगती है। वो जिन्वू से पूछता है कि उसे आगे क्या करना पड़ेगा। जिन्वू दो हंटर से कहता है कि उसको ऑल्टर के पास ले जाए ताकि वो उसको समझ सके। उसके अंदर आते ही 3 आग और जलने लगती हैं। जिन्वू शॉन्ग से पूछता है कि अगर वो यहाँ इंतजार करें तो क्या उन्हें आकर कोई बचाएगा। शॉन्ग बताता है कि गेट आज से 1 हफ्ते तक खुला रहेगा और तब तक शायद ये स्टैचू फिर से मूव भी करने लगे। दोस्तों, कोई भी पोर्टल 7 दिन तक खुलता है। इस समय में हंटर्स को उसके अंदर जाकर डंजन बॉस को मार के उसे क्लोज करना होता है। 7वें दिन वो डंजन ब्रेक हो जाता है और अंदर के सारे मॉन्स्टर्स उनकी दुनिया में पहुंच जाते हैं। यानी अगर वो आज यहाँ पर हार जाते हैं तो ये गॉड मॉन्स्टर्स भी उनकी दुनिया में पहुंच जाएंगे। वहाँ दूसरी तरफ जिन्वू की बहन रोज की तरह हॉस्पिटल में उसकी माँ से मिलने जाती है। जिन्ना उनसे काफी बातें करती है, लेकिन वो शायद कोमा में है। वहाँ जिन्वू किम और जूही को भी उस मैजिक सर्कल के अंदर बुला लेता है। सबके हिस्से की एक एक येलो फ्लेम जलने लगती है और उसके पीछे ब्लू फ्लेम, जो टाइम के साथ एक एक करके कम होती जाएंगी। इसके साथ टेम्पल का दरवाजा भी खुल जाता है, लेकिन सारे स्टैचू जिंदा होकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्वू नोटिस करता है कि ये स्टैचू तभी मूव करते हैं जब उन्हें कोई देख ना रहा हो, इसलिए वो सबसे अपनी नजरों को स्टैचू पे रखने के लिए कहता है। लेकिन एक लड़की काफी डर चुकी थी। वो डरते हुए गेट की तरफ भागती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है, जिससे उसकी येलो फ्लेम बुझ जाती है और गेट थोड़ा बंद हो जाता है। जिन्वू सोचता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या वो सच में यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके साथ में ब्लू फ्लेम भी एक एक करके कम हो रही हैं, यानी कि उनके पास तभी तक का वक्त है। और इस टेस्ट के साथ उन्हें गॉड पर अपने भरोसे को भी प्रूव करना है, तो बाहर निकलने का रास्ता एक ट्रैप भी हो सकता है। तभी वहाँ से एक और हंटर बाहर भाग जाता है। किम भी वहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचता है। जिन्वू उसको रोकता है और कहता है कि अगर अब कोई बाहर गया तो एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाएगा, क्योंकि अब वो केवल 4 लोग बचे हैं और फिर वो केवल 3 तरफ ही नजर रख पाएंगे। किम जिन्वू का शुक्रिया करता है। अभी तक वो जिन्वू की वजह से ही जिंदा बचा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना वीक होने के बावजूद जिन्वू उसके इतना काम आएगा। लेकिन किम का भी एक परिवार है जो उसका इंतजार कर रहा है, इसलिए उसको हर हाल में यहाँ से जिंदा वापस जाना होगा और वो भी यहाँ से भाग जाता है। जिन्वू रोने लगता है। वो अभी भी हार नहीं मानना चाहता। शॉन्ग जिन्वू से कहता है कि तुम दोनों को भी यहाँ से चला जाना चाहिए। जब तक एक इंसान इसके अंदर है शायद दरवाजा खुला रहेगा। जूही आगे बढ़ती है, लेकिन उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल जिन्वू को हील करने में कुछ ज्यादा ही कर दिया था। जिन्वू शॉन्ग से कहता है कि मेरे तो पैर भी कट चुके हैं, इसलिए तुम जूही को उठाकर यहाँ से ले जाओ। जूही जिन्वू को मना करती है। जिन्वू उसको अपने मैजिक जैम देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें डिनर के लिए वादा किया था ना, ये लो, इसे ले जाओ और कुछ खरीद कर खा लेना, और अगर मैं वापस बाहर आया तो तुमसे बचे हुए पैसे वापस ले लूंगा। शॉन्ग जूही को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और जूही को लेकर वहां से चला जाता है। अब टेम्पल में केवल जिन्वू बचा है और वो यहाँ पर मरने वाला है, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी है। पास में पड़ी एक तलवार को वो उठा लेता है, लेकिन इतने ताकतवर स्टैचू से आखिर वो लड़ कैसे सकता है। स्टैचू उस पर अटैक करने लगते हैं और उसको इधर उधर फेंकने लगते हैं। जिन्वू का एक हाथ भी कट जाता है। वो इस तरह से यहाँ पर नहीं मरना चाहता। उसने स्ट्रॉन्ग बनने की हमेशा पूरी कोशिश करी है, लेकिन इन कोशिश के बावजूद भी वो यहाँ पर इस तरह मर रहा है। सभी लोग मतलबी होते हैं और फायदा भी उन्हीं लोगों का होता है। उसका भी एक परिवार है,
और वो उनके पास जिंदा वापस जाना चाहता है। फिर जुनवू को तलवार से उठाकर ऑल्टर पर डाल दिया जाता है। स्टैचू उसको अपनी तलवार से काटने ही वाला होता है। जुनवू सोचता है कि मैं यहाँ नहीं मरना चाहता, काश मुझे एक और चांस मिल जाता। और इसी के साथ वो आखिरी ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है। फिर हमें कुछ नोटिफिकेशन दिखती हैं जिसमें लिखा होता है कि आपने सीक्रेट क्वेस्ट पार कर लिया है और अब आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड हैं। अगर आपने प्लेयर बनना एक्सेप्ट नहीं करा तो आपका दिल 0.02 सेकंड में बंद हो जाएगा और फिर यस वाला बटन क्लिक हो जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, जुनवू जिंदा बच पाएगा या नहीं और इस गेमिंग स्क्रीन का आखिर चक्कर क्या है, इन सब का जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्द ही।